नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक बंडेप्पा काशिमपुर ने सिद्धश्री के कार्यों की सराहना की। बीएस येडियुरप्पा के जन्मदिन के अवसर पर पापनाश मंदिर में विशेष पूजा की गई। कर्नाटक में चुनावी मैदान में मोदी ने हवाई चप्पल वालों के लिए हवाई जहाज का नारा दिया। हासन देवेगौड़ा अगले सप्ताह उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। चामराजपेट के कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए उमराह की व्यवस्था की, सऊदी रियाल वितरित किए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं स्थानीय समाचार। विधायक पूर्व मंत्री जेडीएस विधायक दल के उपनेता बंडेप्पा काशिमपुर ने सिद्धश्री सौहार्द सहकारी नियमित के कार्यों की सराहना की। बीदर दक्षिणा विधानसभा क्षेत्र के मन्नाकिली में नई शुरू की गई सिद्धश्री सौहार्द सहकारी नियमित की 152वीं शाखा का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, हमें विश्वास है कि बीजापुर के विधायक बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल द्वारा शुरू किया गया सिद्धश्री सहकारी बैंक हमारे क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करेगा। विधायक बंडेप्पा काशिमपुर ने कहा कि हमारे क्षेत्र के किसानों की ओर से हमारे क्षेत्र में गन्ना क्रय केंद्र खोलने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। नए खुले गन्ना क्रय केंद्र से हमारे क्षेत्र के किसानों को लाभ होगा। सहकारिता क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की जरूरत है। अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी तो लोगों को फायदा होगा। इस अवसर पर बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि सिद्धश्री सौहार्द सहकारी नियम ने अपनी स्थापना के बाद से 16 वर्षों में 2134 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हमारे पास सबसे अच्छी ऋण सुविधा प्रणाली है। हमारे बैंक में अमीर गरीब ने भी कर्ज लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पिग्गी कनेक्शन भी किया जाता है। भाजपा बीदर नगर इकाई और बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा के 80वें जन्मदिन के अवसर पर ऐतिहासिक पापनाश मंदिर में एक विशेष पूजा का आयोजन किया। दलितों की आवाज किसान नेता बीएस येडियुरप्पा के जन्मदिन के मौके पर बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के सरहद स्वागत महाद्वारों का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बाबूवली ने किया। इस मौके पर महिला सहकारी समिति की अध्यक्ष शकुंतला बेलदाड़े, भारतीय जनता पार्टी की शहर इकाई के अध्यक्ष शशि होसली, प्रमुख सूर्यकांत शेटकर, चंद्रशेखर शेटकर, बाबूदानी, नितिन कपूर, रवि मुलगे, हवा शेट्टी पाटिल, इंजीनियर विजय कुमार पाटिल, यारनली, मनमंता बुल्ला, शिवराज कानाजी अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। अब राज्य के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज विमान में यात्रा करनी चाहिए। मैं इसे होते हुए देख रहा हूं। शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत को हजारों विमानों की जरूरत होगी और भारत में निर्मित यात्री विमानों के दिन दूर नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा को उनके 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विधानसभा में विधायक के रूप में उनका अंतिम भाषण प्रेरणा का स्रोत होगा। युवा नेताओं को उनकी बातों का पालन करने की जरूरत है। सोमवार को शिवमोगा के पास सोगने में शिवमोगा हाईवे अड्डे का उद्घाटन और 3600 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा कि शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन तब किया गया है जब एयर इंडिया ने एक बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे और हवाई अड्डे से रोजगार पैदा होगा और अवसरों के द्वार खुलेंगे। प्रगति के लिए यह शिवमोगा की नियति को बदल देगा। हासन विधानसभा क्षेत्र के लिए जेडीएस के उम्मीदवार के चयन पर गतिरोध और गहरा गया है क्योंकि एचडी कुमारस्वामी ने बेंगलुरु में बुलाई गई पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को रद्द कर दिया। अब पार्टी सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा पर निर्भर है। सूत्रों ने कहा कि वह अगले सप्ताह हासन में उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा करेंगे। उल्लेखनीय है कि एचपी स्वरूप और भवानी रेवन्ना के बीच पार्टी टिकट के लिए कड़ा मुकाबला है। कुमारस्वामी एचपी स्वरूप के पिता पूर्व विधायक दिवंगत एच.एस. प्रकाश की वादा निभाना चाहते हैं।
लेकिन एसडी रेवन्ना का परिवार हासन के भाजपा विधायक प्रतिम गौड़ा को चुनाव लड़ने के लिए चुनौती देने के बाद उन्हें लेने के लिए उत्सुक है। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चामराजपेट के कांग्रेस विधायक बीजेड जमीर अहमद खान ने जगजीवन रामनगर वार्ड कार्यालय में 16 मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य आशा कार्यकर्ताओं के लिए उम्रा मक्का की एक इस्लामी तीर्थ यात्रा की व्यवस्था की और उनमें से प्रत्येक को सऊदी रियाल 500 यानी 11,097 रुपए वितरित किए। ट्विटर पर विधायक ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में एक तीर्थ यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिनके दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को पैसे और अन्य उम्रा के लिए आवश्यक चीजें वितरित की। बाद में उन्होंने तुमकुरू जिले के सिरा शहर का भी दौरा किया और 26 तीर्थ यात्रियों को सऊदी की 500 रियाल और अन्य आवश्यक सामान वितरित किए। इस बीच भाजपा ने विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि वह केवल विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इस तरह की गतिविधियों में शामिल है। उन्होंने ये भी मांग की है कि पुलिस तत्कालीन मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करे। आशा वर्कर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष के सोमशेखर ने कहा कि उन्हें कांग्रेस नेता द्वारा आयोजित कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। बेंगलुरु मैसूरू हाईवे के 56 किलोमीटर के सेक्शन पर टोल आज से शुरू हो गया है। अधिकारी सोमवार को 119 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु मैसूरू राष्ट्रीय राजमार्ग के 2 खंडों में से एक पर टोल लगाना शुरू करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि अन्य खंड पूरी तरह से तैयार नहीं है और 15 दिनों के बाद टोल लिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस के अनुसार 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 275 के 55.63 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु निदाघट्टा खंड पर टोल संग्रह 27 फरवरी को सुबह 8 बजे शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार और अन्य को नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर परियोजना के लिए प्रस्तावित बेंगलुरु में 13 एकड़ से अधिक भूमि के अधिग्रहण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजीव खन्ना और MM सुंदरेश की पीठ से सुजाता विजय और एक अन्य की ओर से बालाजी श्रीनिवास द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार और परियोजना प्रस्ताव से 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अदालत ने पक्षकारों को अगली सुनवाई की तारीख तक संबंधित भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 3 जनवरी 2023 के आदेश की वैधता को चुनौती दी थी, जिसने उनकी याचिका को खारिज करते हुए एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ताओं ने अपील दलित में कहा कि उच्च न्यायालय ने 19 मई 2020 के बेंगलुरु मैसूरू इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एरिया प्लानिंग अथॉरिटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी करके पर्याप्त और घोर त्रुटि की है। शीर्ष अदालत ने तब घोषित किया था कि परियोजना प्रस्तावक आधिकारिक विकास योजना या नियोजन प्राधिकरण द्वारा
अधिसूचित मास्टर प्लान पर भरोसा नहीं कर सकता है और परियोजना प्रस्तावक केवल उस तरीके से परियोजना को विकसित करने के लिए बाध्य है जो फ्रेमवर्क समझौते के लिए प्रदान किया गया है। आम आदमी पार्टी आपकी कर्नाटक इकाई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला के सिलसिले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने की कड़ी निंदा की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पृथ्वी रेड्डी ने सोमवार को यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में कुछ भी गलत नहीं है। यहां ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि नई एक्साइज पॉलिसी अभी दिल्ली में लागू नहीं हुई है और इसे अभी लागू किया जाना चाहिए। दिल्ली में और कई राज्यों में यही नीति लागू है। हालांकि केंद्र सरकार के जांचकर्ता लगभग 1 साल से सिसोदिया को निशाना बना रहे हैं। आरोपों को साबित करने के लिए सबूत का एक टुकड़ा भी नहीं मिला है। कोई नकदी या कोई भी अवैध दस्तावेज नहीं मिला है। ये महसूस करते हुए कि यह केवल आप ही है जिसके पास सामना करने की शक्ति है। भाजपा और चुनकी बाद वाला राजनीतिक रूप से हमारा सामना करने में असमर्थ है, इसलिए वह इस तरह की परेशानी पैदा करने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने रविवार 26 फरवरी को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के पुरुष और महिला खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। शोल्ज ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ KSCA RCB के पुरुष और महिला की टीम के सदस्यों के अधिकारियों से करीब 15 मिनट तक बात की। जर्मन दूतावास के एक अधिकारी ने कहा, चांसलर समझते हैं कि जब खेल की बात आती है तो क्रिकेट भारत का नंबर 1 जुनून है। अधिकारी ने कहा, जर्मनी में क्रिकेट उतना लोकप्रिय नहीं है। हालांकि जर्मनी में 2 लाख से अधिक भारतीय इस खेल को लोकप्रिय बना रहे हैं। इसलिए शोल्ज खेल के बारे में और भारत के लिए क्रिकेट का क्या मतलब है, इसके बारे में खुद को परिचित करना चाहता था। फिर से एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। विधायक बंडेप्पा काशिमपुर ने सिद्धश्री के कार्यों की सराहना की। BS येडियुरप्पा के जन्मदिन के अवसर पर पापनाश मंदिर में विशेष पूजा की गई। कर्नाटक में चुनावी मैदान में मोदी ने हवाई चप्पल वालों के लिए हवाई जहाज का नारा दिया। हासन देवेगौड़ा अगले सप्ताह उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। चामराजपेट के कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए उमराह की व्यवस्था की, सऊदी रियाल वितरित किए। KP न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।